टेंथ का मैथमेटिक्स में तुम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, पार्ट 54 और प्रश्नावली हो गया 9.1। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से, इतना ही पर अगर पहली पंक्ति सोचे तो एक मीनार है। मीनार कहाँ पर होगा? धरती पर होगा। तो पहले हम लोग धरती का चित्र बना लें। मान लो MN धरती पर एक मीनार है। मीनार का इंग्लिश होता है टावर। टावर का अर्थ होता है बहुत ऊंचाई वाला, एक तरह से खंभा टाइप का। टीवी टावर तुम लोगों ने देखा होगा, 100-150 मीटर ऊंचा मोबाइल टावर देखा होगा। इसके बाद बड़े बड़े शहर में चौराहा पर टावर बना दिया जाता है। तो टावर का इंग्लिश हिंदी मीनार होता है। तो मान लो MN भूमि पर एक मीनार AB खड़ा है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से BA मीनार हुआ। ऊपर वाला भाग शीर्ष कहलाता है, नीचे वाला पाद बिंदु कहलाता है, जिसको जड़ भी कह सकते हैं। तो हिसाब में पाद बिंदु का प्रयोग होगा। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार BA है, उसके पाद बिंदु A से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब अगल बगल में एक भवन भी है। जब मीनार और भवन की चर्चा एक ही हिसाब में हो तो याद रखना, भवन हमेशा छोटा होगा। भवन मतलब मकान, और मीनार की लंबाई बहुत अधिक होगी भवन की तुलना में। ये एक मीनार है, बगल में कहीं कोई एक भवन होगा। तो मान लो यहाँ एक भवन है। तो AB मीनार है और CD भवन है। भवन की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, तो BA मीनार के पाद बिंदु, तो पाद बिंदु का मतलब बिंदु A से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर ये ध्यान दो, कहाँ से कहाँ तक? तो मीनार के पाद बिंदु से यानी A से भवन का शिखर ऊपर वाला भाग हुआ, तो ये D, A से D तक का उन्नयन कोण। इसका मतलब A को D से सीधे मिला देंगे। A को D से मिलाने पर ये हुआ, तो उन्नयन कोण नीचे होता है, तो इसका मतलब ये हो गया उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हुआ। इतनी ही बात को फिर समझ लो। एक मीनार है, हट करके एक भवन है DC। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, तो पाद बिंदु और भवन के शिखर को मिलाओ तो उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो ये कोण 30 डिग्री हुआ। यहाँ तक का अर्थ तो लोग समझ गई। और भवन के पाद बिंदु से, या ये भवन के पाद बिंदु यानी C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी भवन के पाद बिंदु C हुआ, यहाँ से मीनार का शिखर ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण। इसका मतलब इसको इससे मिलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक? तो भवन के पाद बिंदु यानी C से मीनार के शिखर यानी B, तो C और B को मिला दो, जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो C को B से मिलाएंगे तो ये हो गया, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये 50 मीटर ऊंचा है, इसका अर्थ हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक की 50, ये 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन BC का ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको मान लो ये H मीटर है।
भवन की ऊंचाई निकाले, ये निकालना है। बोलो हिसाब को समझ गया ना तो लोग। एक मीनार है, बगल में एक मकान है, तो पहला ये शर्त दिया है मीनार के पाद बिंदु यानी पाद बिंदु ए से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ए को ये शीर्ष बिंदु से मिला दो तो ये कोण 30 डिग्री। दूसरा कंडीशन है मकान के पाद बिंदु से, तो मकान BC है, इसके पाद बिंदु यानी C से मीनार के शिखर का, तो C से शिखर को मिला दो, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई 50 मीटर है। इसके बाद कहता है मकान की ऊंचाई निकालिए, तो इसमें कितने समकोण त्रिभुज दिखाई देते हैं? तो दो दिखलाई दे तो दोनों पर अलग अलग मान निकाल लेंगे। पहले हम लोग बड़ा समकोण त्रिभुज या छोटा समकोण त्रिभुज किसी की भी चर्चा कर सकते हैं। मान लो समकोण त्रिभुज BAC में हम लोग अगर ले BAC के बारे में सोचो मात्र, ये कौन है ना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो 60 डिग्री के लिए हम लोग पहले लंब देखें कितना है, तो 60 डिग्री यहाँ पर आंख दे दो तो मीन कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके सामने में BA है, तो लंब हो गया BA। BA कितना है 50 मीटर, ये 50 मीटर। इसके बाद देखो हाइट एंड डिस्टेंस में कर्ण का काम प्रायः नहीं होता है, इसीलिए लंब आधार ही 100 हिसाब बनाओगी तो लोग तो 100 हिसाब में 95 हिसाब में कर्ण का कोई ये नहीं है, उतना बोल वाला नहीं है। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब निकाले। इस 60 डिग्री के लिए आधार क्या होगा? AC होगा ना। तो 60 डिग्री के लिए आधार AC हो गया। इस AC को मान लो x, यहाँ से यहाँ तक x मीटर है। आधार AC कितना हो गया? x मीटर हुआ। तो 60 डिग्री के लिए लंब दिया हुआ है, 60 डिग्री के लिए आधार दिया हुआ है, तो लंब आधार में संबंध 10 में होगा। इसका मतलब 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज BAC में। लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। 60 डिग्री के लिए लंब हो गया तुमको BA, आधार हो गया AC, BA हो गया 50 मीटर, AC हो गया x मीटर। मीटर मीटर कट गया, 10 60 का मान कितना? √3। इधर हो गया 50 बटा x, इसीलिए x बराबर x तीसरा गुना करेंगे x √3 बराबर 50, इसीलिए x बराबर 50 बटा √3 होगा। x का मान निकल गया, यानी AC बराबर x है, तो x का मान निकल गया तुमको x बराबर 50/√3। एक समकोण त्रिभुज को में प्रॉब्लम सॉल्व किए तो x का मान निकला, बड़ा वाला ले लिए। अब इसको भुला करके छोटे वाला में जाओ। अब हम लोग छोटा समकोण त्रिभुज DCA की चर्चा करेंगे। इसमें देखो मीन कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए लंब निकालेंगे। बोलो 30 डिग्री के लिए इस समकोण त्रिभुज DCA में लंब कौन सा होगा? तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा DC होगा। DC बराबर है h मीटर, तो 30 डिग्री के लिए लंब, इसी 30 डिग्री के लिए आधार AC हो जाएगा, तो आधार हो गया AC। AC को हम लोग x मीटर माने हैं,
तो फिर बात आ गई लंब और आधार। कोण है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया x मीटर, आधार हो गया x मीटर, फिर मीटर मीटर कट गया। tan 30 का मान कितना 1/√3 बराबर x बटा x। तीसरा गुना करेंगे, इसीलिए x बराबर h√3 होगा ना। तो x बराबर h√3, इसको समीकरण 1 मान ले, इसको 2 मान ले। अब समीकरण 1 और 2 में दोनों में x का मान है, तो समीकरण 1 और 2 से इतना बराबर इतना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से ये h√3 बराबर 50/√3, इसीलिए h बराबर कितना होगा 50/√3। ये √3 नीचे में गुना में आ जाएगा, ये हो गया 50/√3, √3 को गुना करेंगे 3 होगा। यानी h निकालना है मकान की ऊंचाई, तो h बराबर 50/3, माना कि h मीटर है, तो h का मान निकल गया इतना, फिर मीटर जोड़ दो, तो मकान की ऊंचाई कितनी हुई 50/3 मीटर। तो हाइट एंड डिस्टेंस में घुमा फिरा करके समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण होगा, प्रायः tan अल्फा का सेटिंग होता है प्रायः, तो इसमें कोई दम नहीं है। इस टाइप के हिसाब में जो इक्वेशन आता है दोनों को बराबर कर दो। 10वां हिसाब देखो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। पूरा हिसाब पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, पहला पूर्ण विराम तक पढ़ करके समझो हाइट एंड डिस्टेंस में और चित्र बनाओ। तो यहाँ तक हम लोग अगर देखें तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो कोई सड़क है, ये सड़क है जो 80 मीटर चौड़ाई है। तो कहीं से हम चौड़ाई ले लेंगे, तो चलो ये 80 मीटर इसका ये चौड़ाई है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखो इस ढंग का चित्र बनेगा। ये ऐसे सड़क है, ध्यान से देखो, ये सड़क की चौड़ाई है, तो सड़क ऐसे है, समझा न जी। ऐसे सड़क होगा तो ये चौड़ाई, ऐसे पहले ऐसे सड़क हम दिखलाए तो ये चौड़ाई हुआ, लेकिन इस पर खंभा का चित्र का सेटिंग नहीं होगा। तो मान लो कोई सड़क है जिसका चौड़ाई ए से बी तक है, ए बी सड़क की चौड़ाई है, ऐसे सड़क है। इस पर किनारे में आमने सामने 2 खंभा लगा हुआ है, तो समान लंबाई का ना। तो ये ए बी सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। सड़क के दोनों किनारे पर आमने सामने का अर्थ हुआ ये एसी एक पोल है, मान लो बिजली का पोल खंभा, और बीबी एक खंभा है, दोनों की समान ऊंचाई है प्रश्न के अनुसार। अगर ये h मीटर है तो सामने वाला भी h मीटर है,
इसके आगे बोल रहा है, देखो यहाँ तक की बात हुई। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। चित्र में इतना में फिर एक बार बतला देते हैं, ये 80 मीटर चौड़ा सड़क है। ए से बी तक सड़क की चौड़ाई है। सड़क के दोनों किनारे पर आमने सामने CA और DB खंभा है और दोनों खंभा प्रश्न के अनुसार समान लंबाई का है। ये 50 मीटर का है तो ये भी 50 मीटर, ये 40 मीटर का है, ये भी 40 मीटर, ये H मीटर माने हैं तो ये भी H मीटर का। अब इसके बाद प्रश्न में है दोनों खंभों के बीच, यानी इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से, मान लो सड़क पर कोई बिंदु ये हम ले लिए, इस बिंदु का नाम रख देते हैं X। तो सड़क के एक बिंदु से X मानने में रखेंगे, इसको P बिंदु नाम रख देते हैं P। तो सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहाँ तक अगर प्रश्न को समझे हो तो ये कह रहा है दोनों खंभों के बीच में सड़क की चौड़ाई हो गया, तो कहीं पर एक बिंदु है जिस बिंदु से एक के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो दूसरे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मान लो हम लोग ऐसा बिंदु चुने, ये बिंदु चुने, तो दोनों यहाँ से लेकर के पहले खंभे के शिखर का उन्नयन कोण तो ये हुआ। इसी बिंदु से दूसरे खंभे के शिखर का, इस बिंदु से शिखर का, इस बिंदु को शिखर से मिलाओ और तब कहता है उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। एक है 60, एक है 30। और तू लोग बोलो दोनों में से किसको 60 दे, किसको 30 दे? कारण है, बोलो तो दोनों कोण में से बड़ा कोण कौन नजर आता है? दाईं ओर वाला कोण बड़ा है। बड़ा कोण का मतलब ये ढाल देखो अधिक है, इसमें ढाल कम है, ये कोण कम होगा और ये अधिक होगा। ढाल का अर्थ होता है जैसे मान लो ये सड़क है, ये ऐसे गाड़ी जा रही है, ऐसे लुढ़केगा गाड़ी तब फिर ऐसे है सड़क, ध्यान से देखो। तो हम लोग ये सड़क है तो इसको ऐसे मिलाएंगे, ये वाला मिट्टी का पोर्शन है दीदी, तो ये ढाल कितना है तो ये कोण कितना बनाता है, तो मान करके चलो ये 50 डिग्री का है। कोई दूसरा सड़क है, तो लोग एक चीज ध्यान से देखो, ढाल यहाँ पर गाड़ी जाएगी तो सीधे लुढ़केगा, ब्रेक ले लो। तुम लोग जो विद्यार्थी लोग खटारा साइकिल पर 2000 पर चढ़ते हो, यहाँ पर ब्रेक को लगा दो, अपने आप जाएगा आराम से। तो इस पर ज्यादा लुढ़केगा कि इस पर ज्यादा लुढ़केगा? ढाल किसका अधिक है ये देखा जाता है। ढाल का मतलब ये ऐसे हुआ तो अधिक ढाल, ढाल का मतलब ये पृथ्वी, ये मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, लेकिन सड़क ही जो बना हुआ है ऐसे है, फिर यहाँ पर ऐसे गया है। तो यहाँ पर ये कोण देखो कितना बन रहा है, तो ये कोण कम है, ये कोण अधिक है, ये 50 डिग्री है तो ये मान लो 40 डिग्री है। तो ढाल का अर्थ हुआ अधिक कोण। ढाल, ये ढाल जो है ये पृथ्वी के सतह के साथ ये कोण 40 डिग्री बना रहा है। ये जो ढलान है, ढलान कहते हैं इसको या ढाल, तो ये 50 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लगता है ना यहाँ से तेज गति से लुढ़केगा और यहाँ से आराम से लुढ़केगा। तो ढाल का अर्थ समझ गया। तो कोण देखने पर पता चलना चाहिए जो कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहाँ दिया हुआ है सड़क के बीच में कोई बिंदु है, उस बिंदु से एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी बिंदु से दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसमें ढाल अधिक है, इसमें ढाल कम है, तो इसको 60 डिग्री देंगे और इसको 30 डिग्री देंगे। बातों को समझा तो लोग बोलो, उल्टा नहीं कर देना है। इसको 30 इसको 60 करोगे तो
कम से कम 1 नंबर तो 5 नंबर में काटेगा ही। मनसनक होगा, बीपी वाला पेशेंट होगा, अगर चेक करने वाला तो 5 नंबर काट लेगा। इसलिए अपने स्तर से कोई गलती नहीं करना है, बातों की जानकारी होनी ही चाहिए। तो लोग इस चित्र को समझ गया पूरा। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों खंभे का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। और इस बिंदु को अगर हम मान लो ई बिंदु मान लेते हैं, तो इस बिंदु से ये खंभा कितना दूर है, इस बिंदु से ये खंभा कितना दूर है, ये निकालने के लिए कहता है। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। तो प्रश्न को ठीक से समझ जाने का 8 मिनट नहीं, ये सेकंड में बनने वाला, ऐसा कोई भी हिसाब 1 मिनट के भीतर बनता है। 80 मीटर चौड़ी। संक्षेप में देख लो, हिसाब को तेज गति में समझ लो। 80 मीटर चौड़ा सड़क है, माना कि AB सड़क की चौड़ाई है। सड़क के दोनों किनारे समान लंबाई वाला खंभा खड़ा है, तो माना कि AC और BD सड़क के दोनों किनारे आमने सामने के समान लंबाई के खंभे हैं, माना कि लंबाई H मीटर है। फिर प्रश्न में दिया हुआ है, लिखेंगे पुनः प्रश्न से सड़क के किसी बिंदु अर्थात बिंदु E से पहले और दूसरे खंभे के शिखर का अवनमन कोण, तो कहाँ से, तो सड़क के एक बिंदु से कहाँ तक, तो खंभे के शिखर से, तो खंभे के शिखर और सड़क के बिंदु को मिलाओ, सड़क के बिंदु और खंभे के शिखर को मिलाओ। एक उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है खंभा का शिखर इस बिंदु पर, तो उन्नयन कोण नीचे बनेगा। दूसरा खंभा का शिखर इस बिंदु पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो ये 60 डिग्री हुआ। इतनी बात दी हुई है, चौड़ाई सब कुछ जो दिया हुआ है बोल दिए। इसमें हम लोगों को निकालना है खंभे की ऊंचाई। अब बिंदु E से ये कितना दूर है, मतलब AC खंभा, बिंदु E से BB खंभा कितना दूर है, ये निकालना है। तो चूंकि दोनों खंभा है, तो दोनों खंभा 90 डिग्री पर खड़ा होगा। खंभा तो पोल तिरछा नहीं होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में तुम लोग को सूर्य से बतलाते आ रहे, कोई भी आकृति दिखलाओगे तो सीधा खड़ा होता है। खंभा हो, मकान हो, टावर हो, आदमी हो, कुछ भी। इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण अपने आप बना देना है। अब इसमें देखो, दो तो समकोण त्रिभुज आ गया, तो दोनों समकोण त्रिभुज के बारे में क्या दिया हुआ है, तो देखो समकोण त्रिभुज CAE में CAE की चर्चा करें, तो इसमें न्यून कोण 30 डिग्री है। हमेशा न्यून कोण पर ध्यान देंगे। तो न्यून कोण 30 डिग्री के लिए समकोण त्रिभुज CAE में C के 30 डिग्री के लिए लंब बोलो कौन सा होगा, जल्दी बोलो। तो इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर आंख रखेंगे, न्यून कोण के सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज में उस न्यून कोण का लंब होता है, तो CA लंब हो गया। आधार यहाँ से यहाँ तक AE होगा। तो हमें लंब और आधार दिया हुआ है 30 डिग्री के लिए, तो लंब और आधार में फार्मूला tan अल्फा यानी tan 30 डिग्री लिखेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया CA। CA का मान लिख देते हैं, डायरेक्ट H मीटर है, तो CA का H मीटर बटा AE नहीं दिया हुआ है, तो चलो AE को हम लोग X मीटर मान लेते हैं, A से E तक को। तो AE मान लिए X मीटर, तो AE का मान हो गया X मीटर
मीटर मीटर कट गया, समझ रहे हैं बात को। 33 डिग्री का मान हो गया 1/√3 बराबर h बटा x। तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर कितना हुआ, x√3। x का मान निकला x बराबर h√3। ये हो गया समीकरण 1। पहला समकोण त्रिभुज को हल किए तो हम लोग को एक इक्वेशन निकला। अब दूसरे समकोण त्रिभुज पर आएंगे। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे DBE। तो DBE में निम्न कोण 60 डिग्री के लिए लंब और आधार खोजो। तो 60 डिग्री के लिए लंब बोलो कौन सा होगा, तो यहाँ पर आंख रख करके देखते हैं जो सामने वाली भुजा DB है ना, तो DB हो गया 60 डिग्री के लिए आधार, तो 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स है कर्ण, 60 डिग्री के सामने लंब, इसका मतलब EB आधार हो गया, ये EB। अब 60 डिग्री के लिए लंब और आधार में संबंध खोजेंगे तो फार्मूला में tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार लिखेंगे। DB बटा EB, DB कितना है, तो DB h मीटर है, देख लो। तो ये हो गया h मीटर बटा EB कितना होगा, चलो बोलो तो E से B तक की दूरी, तो ध्यान से देखो ये 80 मीटर है पूरा, ये 80 मीटर का बांस है, यहाँ से काट करके हटा देंगे तो EB बचेगा, यानी AB में से काट लेंगे यानी घटा लेंगे AE ये, तो हम लोग EB बराबर कितना लिखेंगे बोलो, EB बराबर AB माइनस AE। बात को समझा यहाँ पर जी। EB निकालना है तो पूरे लंबाई में से AE को माइनस कर दिए, AB माइनस AE। AB कितना है, AB ये 80 मीटर दिया हुआ है, तो 80 मीटर में से घट गया AE कितना माने हैं x मीटर, तो 80 मीटर माइनस x मीटर, इसको लिख सकते हैं 80 माइनस x, मीटर आगे से कॉमन ले लो, तो EB कितना हुआ देख लो, 80 माइनस x मीटर हुआ, होगा ना, 80 माइनस x मीटर, तो 80 माइनस x मीटर, इसमें मीटर मीटर कट गया, ये tan 60 है ना, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h बटा 80 माइनस x। हम लोग को x का मान निकला है ना, तो x का भी निकाल सकते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो √3 का दोनों से गुना होगा ना, तो प्लस 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 यानी ये 80√3 प्लस माइनस माइनस x√3 बराबर x, यानी x का मान निकल गया। इसको लिख सकते हैं ना, x बराबर 80√3 माइनस x√3, कॉमन ले लेते हैं √3, इसीलिए x बराबर √3 कॉमन हो गया, तो ये 80 माइनस x। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, बात को समझा, ये हुआ समीकरण 2, x का मान मिल गया है तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर, x का मान देखो इतना है यानी √3 80 माइनस x, h गुना √3 है, आगे में गुना √3 कर दो, इस √3 यहाँ भी गुना है,
√3 गुने कोस गुने √3, तो x बराबर हो गया तुमको इस √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा ना, 3 कोष्ट में बच गया 80 माइनस x होगा, इतना होगा। ये हो गया 80 या 240 प्लस माइनस माइनस 3 को x से गुना करेंगे 3x, ये x माइनस 3x को पीछे लाएंगे प्लस 3x बराबर 240 और 4x बराबर 240, इसीलिए x बराबर 240, 4 नीचे आएगा, ये 60 हो गया, यानी x बराबर कितना हुआ 60 निकला। से तू लोग ठीक से समझा ना। तो अब इसमें हम लोगों को खंभे की ऊंचाई समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो दिया हुआ है x बराबर h√3, x का मान 60 है तो 60 बराबर h√3, इसको लिख सकते हैं h√3 बराबर 60, इसीलिए h बराबर 60 बटा √3 होगा। परमेकरण कर दो तो √3 बटा √3 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 60 गुने √3, और नीचे में हो गया √3 को गुना करेंगे तो 3 3 1 3 20 या 60, तो 20 गुने √3 यानी 20√3, तो h बराबर कितना हुआ 20√3 होगा ना, तो h बराबर हो गया 20√3, h मीटर माने हैं तो 20√3 मीटर हो गया खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे की ऊंचाई। फिर कहता है सड़क के बीच में जो बिंदु है, इस बिंदु से पहला पोल कितना दूर है, दूसरा कितना दूर है, तो x का मान देखो 60 निकला है, तो यहाँ x का मान अगर हम लोग 60 दे देते हैं x मीटर तो 60 मीटर। तो अब ध्यान से देखो, सड़क के बीच की चौड़ाई तुमको हो गया यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर, यहाँ तक इतना हो गया 60 मीटर, तो इधर कितना बचा 20 मीटर, तो ये हो गया तुमको 20 मीटर, 60 और 20 80 चौड़ाई हो गया। अब सड़क के बिंदु E से पहला खंभा AC 60 मीटर दूर है और उसी बिंदु से दूसरा खंभा 20 मीटर दूर है। कहता है ना खंभों की ऊंचाई, तो ऐसे हम लोग निकाल लिए और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस खंभा से इस बिंदु की जो 60 मीटर हुआ, इस खंभा से इस बिंदु की जो 20 मीटर हुआ, तो दोनों आंसर आ गया। सेब हुआ ब्रेड में ये बोलो हमेशा के लिए। तो ठीक है, अब अगले पार्ट पे।